और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जिसको कहा जाता है जन्नत गुलकिन। साथ में जितने गेस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करना, तो ये सारी जो स्टोरी होगी आज की वीडियो में होगी। तो बाकी यहाँ पे हर जगह पे आपको सेब या इस तरह की जो चीज़ें वो नज़र आती हैं और बिल्कुल लदे होते हैं। एक तो ये गोल्डन भी है, दूसरा रेड वाला जो सेब होता है वो भी यहाँ पे इसी जगह पे नीचे लगा हुआ था। तो बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ आप व्यू वगैरह एंजॉय करें, साथ साथ में जो चीज़ें आपको बताता हूँ। जहाँ पे हम ठहरे तो वहाँ पे तमाम ममालिक के फ़्लैग मौजूद थे, हत्ता कि इंडिया का जो फ़्लैग है वो भी मौजूद था। इंडिया के फ़्लैग को भी देख के खुशी हुई जी। तो ये है वो रूम जहाँ पे हमने स्टे किया। ये बिल्कुल घर का एक हिस्सा है जिसे हमारी तरफ बैठक कहा जाता है, ड्राइंग रूम कहा जाता है। तो ये इस तरह का एक रूम है, बिल्कुल अटैच है घर के साथ। अगर आप यहाँ पे जाना चाहें और जब यहाँ पे ग्रीनरी होती है तो वो तो एक देखने वाला एक मंजर होता है। इसमें ये कि वो स्पेशल सर गर्मियों में नहीं है, ये ठंड रह जाता है। और दूसरा ये कि सर्दी में जैसा कि अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि इन रूम्स की बनावट इस तरह की है कि ये गर्मियों में ठंडे होते हैं। और ये भी एक देखने के लायक होता है कि जब सीज़न होता है तो यहाँ पे हर बच्चे के हाथ में सेब होता है। इस तरह का बहुत खूबसूरत इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। तो ये है जी यहाँ का स्कूल, और ख़ूबसूरती चेक करें, क्लीनलीनेस चेक करें, और डेकोरेशन जो है यहाँ की वो चेक करें। वहाँ पे ये है जी बोरत लेक, और ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और आप इंजॉय करें इसको। और यहीं से आपको सामने नज़र आती है जी पसुकोन। ये है जी इसका माउथ, जहाँ से जो पानी है वो निकलता है ग्लेशियर का। कि ये तकरीबन लोकल्स के मुताबिक 250 मीटर, आप इमेजिन करें कि 250 मीटर नीचे जा चुका है। वुल्कन ग्लेशियर को देखने के लिए अगर आपने जाना है, तो अगर आपने स्टे किया हुआ है रहमान होम स्टे इन में, तो यहाँ से आपको तकरीबन आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, और आप जो ये ग्लेशियर है इसका व्यू देख सकते हैं। लेकिन अभी लोग ना समझें इस ग्लोबल वार्मिंग को, तो शायद आने वाले वक्तों में जो दरिया सिंध है, दरिया हमज़ा है, दरिया गिलगित है, तो यहाँ पे पानी की भी कमी होगी। जो वाटर चैनल हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लिटिल मार्क। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जिसको कहा जाता है जन्नत गुलकिन। और बिलाशुबा एक जन्नत का ही टुकड़ा नज़र आता है। अल्लाह ताला की जो कुदरत है यहाँ पे आपको नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बाकी यहाँ पे एक ऐसा घर भी है जहाँ पे आप अगर जाएं तो आपको बिल्कुल घर के खाने, और वो हर टाइम आपकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान साहब और उनकी जो वाइफ हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर भी हैं, लेकिन साथ में जितने गेस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करना, तो ये सारी जो स्टोरी होगी आज की वीडियो में होगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, और साथ में सब्सक्राइब का बटन तो आपने दबा ही लिया होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, तो सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन से। तो ये हैं जी अब्दुर्रहमान साहब, और अभी हम इनके घर के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको घर के खाने जो कि मिसेज़ अब्दुर्रहमान बनाती हैं, बहुत ही अच्छा अखलाक है दोनों मियाँ बीवी का। हम यहाँ पे रहे और जो हमने कहा वही उन्होंने बना के दिया। अगर आप कोई लोकल डिश डिमांड करेंगे किसी तरह की भी, तो वो आपको बना के देंगे। और वो कोई उन्होंने कुक नहीं रखा हुआ, सब कुछ वो खुद करते हैं। तो ये हैं जी यहाँ के रोशनदान। नीचे से जब मैं आपको कमरा वगैरह दिखाऊंगा तो यकीनन आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। बहुत खूबसूरत जगह है। तो बाकी यहाँ पे हर जगह पे आपको सेब या इस तरह की जो चीज़ें वो नज़र आती हैं और बिल्कुल लदे होते हैं। एक तो ये गोल्डन भी है, दूसरा रेड वाला जो सेब होता है वो भी यहाँ पे इसी जगह पे नीचे लगा हुआ था। तो बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ आप व्यू वगैरह एंजॉय करें, साथ साथ में जो चीज़ें आपको बताता हूँ। नाज़रीन कराम, ये वालिद हैं और ये इनके बेटे हैं।
और आप देखिए ट्रैकिंग जो है ना, जब हम मैस्नर को चलता देखते हैं ना और कहते हैं यार इसकी उम्र तो अभी 80s में है, लेकिन ये किस तरह चलता है। मैस्नर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेनियर्स है, या दीगर जितने भी माउंटेनियर्स को देखते हैं। शायद उसका यही वजह है कि वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज, इतना ज़्यादा जो एक जफाकशी है, और वो फिर शायद एजिंग को स्लो करती है, या फिर इसमें हुंजा का भी कोई रद्द-ए-अमल है। ये आपका नाम क्या है? अली अली हूँ मैं तो। अच्छा, मैं क्योंकि रहमान इनसे मिलन नहीं हुआ था, तो ये सुबह इत्तेफाक हुआ ना कि वैसे ही मतलब बाई चांस क्या वो शायद हम में से किसी ने पूछा कि वो आपके भाई की तरह ही है ना, तो इन्होंने थोड़ा तस्दीक किया कि वो तो मेरे वालिद हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल है। जन्नत गुलकिन इसको इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि भेड़ है, बकरी है, गाय है, तो वो भी जो गले सड़े सेब होते हैं उनको साइड पे कर देती हैं, जो सही ताज़ा फ्रेश जो सेब होते हैं उनको वो चूज़ करती हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पे जानवर जो हैं उनका भी एक लेवल यहाँ तक है कि वो ऐसे गली सड़ी जो चीज़ें हैं वो नहीं खाते। तो यकीनन लोग फिर कितने अच्छे और उनकी कितनी एक अच्छी लाइफ होगी। तो ये है जी मेडल्स, ये अब्दुर्रहमान साहब की बेटी हैं, वो स्की में काफ़ी उन्होंने मेडल्स जीते। यहाँ पे हर घर में आपको अगर 5 बंदे हैं तो हो सकता है 4 हीरो होंगे। हीरो जो असल मायने में हीरो होता है, कोई माउंटेनियर होगा, कोई स्की कर रहा होगा, कोई किसी न किसी मतलब फील्ड में, चाहे एजुकेशन है, किसी और फील्ड में वो उसने अपना लोहा मनवाया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मेडल इन्होंने जीते। तो एक और चीज़ कि यहाँ पे आप जहाँ पे हम ठहरे तो वहाँ पे तमाम ममालिक के फ़्लैग मौजूद थे, हत्ता कि इंडिया का जो फ़्लैग है वो भी मौजूद था। इंडिया के फ़्लैग को भी देख के खुशी हुई। अब इस चीज़ को लोग कैसे देखते हैं वो उनकी मतलब मर्ज़ी है। एक तो होता है कि वो जी दुश्मन और ये और वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारी तरफ होता है कि जी उनके फ़्लैग की बेहुरमती कर दी जाए, इस तरह को कुछ किया जाए, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो बाकी तमाम ममालिक के यहाँ पे आपको फ़्लैग नज़र आएंगे, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हर तरफ आपको जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे फ़्लैग नज़र आएंगे। तो ये लाइब्रेरी है यहाँ की, और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं माउंटेन्स के बारे में, और यहाँ पे मैप भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जी। तो ये है वो रूम जहाँ पे हमने स्टे किया। ये बिल्कुल घर का एक हिस्सा है जिसे हमारी तरफ बैठक कहा जाता है, ड्राइंग रूम कहा जाता है। तो ये इस तरह का एक रूम है, बिल्कुल अटैच है घर के साथ। बाकी जो लोग होते हैं, अगर आप सेपरेटली रहना चाहते हैं तो इनके अलग रूम्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये घर का एक हिस्सा है, और ट्रेडिशनल अगर आप इस तरह की कोई आप चाहते हैं कि आपको वाइब्स हैं, तो वो तो आप यहीं पे रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो जो रूम है ये बहुत ही वो जैसे पुराने ज़माने के, या अभी भी खैर वहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में ही मैक्सिमम रूम्स या जो घर बनते हैं। तो बीच में बुखारी थी और ऊपर इसी तरह रोशनदान और इस तरह का जो सीन होता है, और यहाँ पे लाइब्रेरी भी आप देख सकते हैं। तो ये है जी बुखारी, जो कि ऊपर इसका धुआं वगैरह निकलता है और अंदर जो हीट है सिर्फ वही आती है। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल रूम है। यहाँ पे बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, मतलब आपको मैट्रेस या कंबल, रज़ाइयाँ, हर तरह की कोई ठंड वगैरह का तो खैर इश्यू होता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी जो दूसरे रूम्स हैं सेपरेट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पॉन्ड था वो कहाँ पे था? ये यही पॉइंट था नीचे। ये वाला, अच्छा। तो आबादी यहाँ पे तकरीबन होगी कितनी? ऑलमोस्ट 1800। तो ऊपर भी है कोई, या बस ये जो है सामने सामने? ये है, और इसके पीछे साइड पे है आबादी, और ये इतने ही है। गुलकिन का मतलब एक दफ़ा बता दीजिए। पॉन्ड पॉन्ड और किन मतलब जगह, मतलब जहाँ पानी खड़ा होता है वो जगह।
राइट साइड पे हाँ जी उनका अपना घर, और लेफ़्ट साइड पे ये जो डोर है बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का, लेकिन अंदर जब आप रूम देखेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि वाकई यार किसी ने बड़ी मेहनत की है। तो यहाँ पे 4 रूम अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी जो खाना आपको सर्व किया जाएगा वो बिल्कुल घर का होगा, होटल टाइप इस तरह का कोई यहाँ पे सीन नहीं होगा। तो ये हैं जी रूम्स यहाँ के। यहाँ पे भी इसी तरह जो फ्लैग्स हैं तमाम कंट्रीज़ के वो लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो रूम्स हैं इनको डेकोरेट किया गया है। वॉशरूम, गीज़र वगैरह हर तरह की जो सहूलत है यहाँ पे मौजूद है। तो लास्ट पे मैं अब्दुर्रहमान साहब का जो नंबर है वो भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीज़न में एडवांस बुकिंग ही चलती है, क्योंकि ये एक ही यहाँ पे मेहमान खाना है। बाकी होटल्स वगैरह का तो इतना यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाना चाहें और जब यहाँ पे ग्रीनरी होती है तो वो तो एक देखने वाला एक मंज़र होता है। तो अगर आप जाना चाहें तो लास्ट में मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे जो रूम है वहाँ पे मैट्रेस वगैरह की भी फैसिलिटी मौजूद होती है। ये नहीं कि सिर्फ बेड जो लगा हुआ है 2 बंदों के लिए, तो अगर आप 4 हैं या 6 हैं तो वो भी एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे। गर्म रह जाता है जी और जी इसमें ये कि वो स्टेशन है सर गर्मियों में नहीं है, ये ठंड रह जाता है। और दूसरा ये कि सर्दी में जैसा कि अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि इन रूम्स की बनावट इस तरह की है कि ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। तो बाकी अंदर से बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के रूम्स हैं। और जब आप इस डोर को खोलते हैं और बाहर देखते हैं तो सामने आपको गुल के नज़र आता है। अभी यहाँ पे आपको सूखे दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब सीज़न होता है उस टाइम यहाँ पे कहीं पे खुबानी, तो तरह तरह के जो फल और नॉर्मल भी जो पौधे हैं बिल्कुल लश ग्रीन नज़र आते हैं। वो एक अलग ही मंजर होता है। ये जो नज़ारा है ये है जी एक सरकारी वहाँ के स्कूल का। तो ये भी एक देखने के लायक होता है कि जब सीज़न होता है तो यहाँ पे हर बच्चे के हाथ में सेब होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खैर जानवर भी जो हैं वो भी बड़ा चूज़ी से हैं इन मामलों में कि जो गला सड़ा सेब है वो ना खाएं। हमारी तरफ तो आपको पता ही है कि वो शुक्र करते हैं कोई घास फूस के अलावा कोई सेब ही डाल दे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। तो ये हैं जी अब्दुर्रहमान साहब और उनकी मिसेस जो कि गवर्नमेंट टीचर भी हैं। और बाकी ये जो स्कूल है इसका मैं थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि हमारी तरफ जो एक बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप के होते हैं उस तरह का नहीं है। बहुत ही अंदर से खूबसूरत स्कूल है। ये भी ये जो साइड पे बैठने के लिए आप देखेंगे जैसे एक वो बैठक टाइप होता है ना, तो उस तरह का बहुत खूबसूरत इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। तो ये है जी यहाँ का स्कूल। और ख़ूबसूरती चेक करें, क्लीनलीनेस चेक करें, और डेकोरेशन जो है यहाँ की वो चेक करें। और सीखने के लिए क्या कुछ है, स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने एक सरकारी स्कूल भी है, लेकिन यहाँ पे हर तरह की जो फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। ये स्कूल का सेटअप देख के बहुत खुशी हुई। और बाकी ये जो गवर्नमेंट का स्कूल है यहाँ पर भी जो स्टडी है वो उसका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई होता है। और पाकिस्तान का फ्लैग पहाड़ों में इतनी खूबसूरत जगह पे यकीनन आपको भी देख के खुशी हो रही होगी। ये है जी बोरेत लेक। बोरेत लेक जहाँ पे शुरू में जो वीडियो स्टार्ट हुई थी वहाँ पे हम खड़े थे, वहाँ पे ग्लेशियर था। और ग्लेशियर के दूसरी साइड पे वहाँ पे ये है जी बोरेत लेक। और ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और आप इंजॉय करें इसको।
और यहीं से आपको सामने नज़र आती हैं जी पसुकोन, और मैक्सिमम जो जैसे शिस्पर पीक है या बाकी भी हैं तो वो भी नज़र आती हैं। फिर यहाँ से आपको जो दरिया का व्यू है, केकेएच का व्यू है, बहुत सारे इस तरह के व्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। ये है जी इसका माउथ, जहाँ से जो पानी है वो निकलता है ग्लेशियर का। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो शदीद डाउन होता है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये ना हो कि ड्रोन की बैटरी जो है अचानक डाउन हो जाए या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये चीज़ भी आपको दिखानी ज़रूरी है। तो वो सामने से आ रहा है ये ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन लोकल्स के मुताबिक 250 मीटर, आप इमेजिन करें कि 250 मीटर नीचे जा चुका है। मतलब ये कितना पहले ऊंचा था और अभी बहुत नीचे जा चुका है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जीबी के लिए, हम सब के लिए, कि जो वेदर है वो कितना अफेक्ट कर रहा है हर चीज़ को। तो ये ग्लेशियर का इतना ज़्यादा डाउन जाना लोकल्स के लिए भी बहुत तशवीशनाक है। और वो ख़ुद कहते हैं कि पहले हम आते थे ग्लेशियर पे 150 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर बोरत लेक वाली साइड पे जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन बहुत तब्दील हो चुकी है, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अभी अगर हम लोग नहीं समझते तो शायद बहुत देर हो जाए। वुल्कन ग्लेशियर को देखने के लिए अगर आपने जाना है, तो अगर आपने स्टे किया हुआ है रहमान होम स्टे इन में, तो यहाँ से आपको तकरीबन आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, और आप जो ये ग्लेशियर है इसका व्यू देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बोरत लेक जाना चाहते हैं, फिर आपको ग्लेशियर क्रॉस करके या तो यहाँ से जाएंगे या फिर दोबारा केकेएच पे जाएंगे, और वहाँ से सीधा रास्ता भी है। तो ड्रोन से ये है कि आप इसको देख सकते हैं। तो ये जी वुल्कन ग्लेशियर, जो कि अभी एक ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि 250 मीटर एक बहुत बड़ा लेवल है जो कि इसका डाउन हो चुका है। लेकिन अभी लोग ना समझें इस ग्लोबल वार्मिंग को, तो शायद आने वाले वक्तों में जो दरिया सिंध है, दरिया हमज़ा है, दरिया गिलगित है, तो यहाँ पे पानी की भी कमी होगी। जो वाटर चैनल हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं टोटली डिपेंडेंट भी इन्हीं वाटर चैनल के ऊपर होते हैं। तो कितना एक ख़तरनाक जो अलमिया है वो जन्म ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जगह आपको बहुत खूबसूरत भी लगी होगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे आटम के रंग भी आपको नज़र आ रहे हैं, और जब यहाँ पे बाहर के रंग होंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक अपना हुस्न है, इसका एक अपना हुस्न है। तो बाकी कराक्रम हाईवे से आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं वुल्कन पहुँचने में। अगर आप यहाँ पे जाते हैं रहमान होम स्टे में अपना जो स्टे है वो बुक करा के जाएँ। बाकी उसके बाद बोरत लेक, ये काफ़ी चीज़ें इसके बिल्कुल पास हैं, और ग्लेशियर को भी ज़रूर देखें।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो आपने जाना बिल्कुल भी नहीं है, और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।